ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बीजेपी की है। तो देश में अगर चुनाव होता है या चुनाव आने वाला होता है तो बीजेपी सबसे पहले अपनी तैयारी शुरू कर देती है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में पहली बार बीजेपी अपने 7 राष्ट्रीय मोर्चे की संयुक्त कार्य समिति को इकट्ठा करने जा रही है। उधर आज से बीजेपी प्रतिनिधि 200 विधानसभा इलाकों का दौरा करेंगे और हर इलाके में प्रतिनिधि 2 दिन का प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान 12 तरह के तय कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से पार्टी प्रतिनिधि पटना पहुंच रहे हैं। देश भर के सभी 7 मोर्चे के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। तो वहीं इन 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन 30 जुलाई को पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक का समापन 31 जुलाई को शाम 4 बजे होगा, जिसमें अमित शाह मौजूद रहेंगे। कार्य समिति के सदस्य हैं, उनका आगमन पटना की इस पवित्र धरती पर हो रहा है और साथ ही इन बैठकों में भाग लेने के लिए हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं यशस्वी भारत के गृह मंत्री और हम सबों के मार्गदर्शक श्री अमित शाह जी का भी आगमन पाटलिपुत्र की धरती पर हो रहा है। और हम सब ऐसे तमाम हमारे पूरे देश से आ रहे नेताओं का के स्वागत के लिए लगे हुए हैं। दलित आरक्षण से उनको अधिकार मिला है, संविधान के तहत अधिकार मिला है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया संविधान है, जिसमें आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। जो आरक्षण दलितों को, पिछड़ों को मिल रहा था, उसको छीनने का काम बीजेपी कर रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन पटना में किया है, उसको लेकर तमाम तैयारी चल रही है और बीजेपी बताना चाहती है कि 2024 के लिए बीजेपी अभी से ही पूरी तरीके से तैयार है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ा कार्यक्रम रखा है पटना में, बिहार में, मैसेज क्या देना चाह रही है पार्टी और क्या तैयारी है? देखिए, संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और ये पहला ऐसा मौका है कि जब सभी मोर्चों के जो है बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक जो है एक साथ जो है वो किया जा रहे हैं। 200 जगहों पर जो है 200 विधानसभा में प्रवास की बात है, तो एक साथ एक तीर 2 निशान वाली बात काम जो है बीजेपी कर रही है, क्योंकि 2024 की तो तैयारी बीजेपी कर ही रही है। 2025 की भी जो तैयारी है वो भी बीजेपी के द्वारा जो है किया जा रहा है। और इन तमाम चीज़ों को देखकर बीजेपी की बात करें तो जेपी नड्डा जो है इस कार्यक्रम का जो है उद्घाटन करेंगे, तो इसका समापन जो है अमित शाह जो गृह मंत्री है वो करेंगे। और चीज़ें देखिए, बीजेपी कार्यालय को जो है पूरी तरह से जो है सजाया जा रहा है, लाइटें लगाई गई हैं, अंदर में जो है रंगाई पुताई जो है तमाम चीज़ें जो है वो की जा रही है। बीजेपी के जो भी सदस्य जो बिहार में आ रहे हैं उनके लिए एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, तमाम जगहें जो हैं लोगों के लिए रिसीव करने के लिए व्यवस्था की गई है, लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। तो तमाम चीज़ों का जो है व्यवस्था किया गया है। खासतौर पर जब जेपी नड्डा आएंगे तो पटना में कई जगह जो है भ्रमण करेंगे। वहीं मन की बात, जो प्रधानमंत्री का मन की बात है जो 31 तारीख को होगा, उस मन की बात को जो है वो पटना सिटी में जो है वो सुनेंगे। तो कई चीज़ों को लेकर जो है एक एक कि हर एक बारीकी चीज़ों को बीजेपी जो है ध्यान रखती है और यही कारण है कि तैयारी वो 2 साल पहले से ही करना शुरू कर देती है। 2024 और 2025 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारी जो है उसका आगाज जो देखा जाए तो 30 और 31 जो है जुलाई से जो है शुरू हो जाएगा। 200 सीटों पर जहाँ तक जाने की बात की जाए तो बीजेपी ये संदेश भी देना चाह रही है कि 200 जो सीट हैं तो कहीं ना कहीं जो आगे वाले चुनाव आएंगे उसमें बीजेपी 200 सीट पर जो है आगे हो सकता है कि चुनाव लड़ सकती है। एक तरह से देखा जाए ये एक संकेत भी है, एक संदेश भी है कि बीजेपी आगे अपनी योजना क्या कर बनाने जा रही है और जो भी सत्ता
पक्ष में बीजेपी के साथ हैं या विपक्ष में हैं, उनके लिए एक संकेत दे रही है, एक संदेश दे रही है कि हम 200 सीटों को जो है तैयारी करके हम आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तो जिस तरीके से हम अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। इस बार विपक्ष को ये मैसेज है कि पिछली बार की तरह भी हमारी तैयारी मजबूत है। अब आप देख लीजिए रुपेंद्र। पिछले बार की तरह इस बार भी तैयारी मजबूत है और देख लीजिए ये तमाम फार्मूले हैं। और बात करें तो जिस तरह से 6 जो विधानसभा होता है, 6 विधानसभा पर 1 लोकसभा क्षेत्र होता है और बात करें तो 7 लोकसभा सीट को अगर छाड़ दे, क्योंकि अभी 39 जो है लोकसभा सीट जो बीजेपी और जेडीयू के जो है 40 में से 39 सीटें जो हैं साथ में हैं, तो बीजेपी को मान के चला जाए कि अभी जो है 33 सीटों की तैयारी लोकसभा के माध्यम से चले। जिस तरह 200 विधानसभा में लोग जा रहे हैं तो उनका जो एक तरह से आंकड़ा जो है वो 33 सीटों लोकसभा सीटें जीतने का जो है आंकड़ा जो है बीजेपी लेकर चल रही है। लेकिन बीजेपी के नेता ये खुलकर इस बात को नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं से जब ये बात कहा जाता है तो बोलते हैं कि हम गठबंधन में भी रहते हैं तो हम सभी सीटों पर तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जो है सभी सीटों पर रहते हैं और गठबंधन के लोगों को जिता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के राजनीतिक हालात हो रहे हैं, जिस तरह से बिहार की जो राजनीति बदलती जा रही है, उसको लेकर देखा जाए तो बीजेपी जो है अभी से इसकी तैयारी में लग गई है कि बिहार के राजनीतिक हालात कुछ भी आगे हों, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो जारी रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है बीजेपी की तरफ से देखे जा रहे हैं और यही कारण है कि जो जेपी नड्डा आ रहे हो या अमित शाह आ रहे हो, ये चुनाव का आगाज बीजेपी जो है अभी से करने जा रही है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आने वाले चुनाव को लेकर, अगले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आपको